अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा, आज जिस मज़मून को हम आपके सामने पेश करने की जसारत कर रहे हैं वो एनीमिया है। और इस उन्वान के तहत जो हमने मौज़ू लिए हैं, इसकी तारीफ़, उमूमी हक़ाइक़, अक़साम, मुमकिना अलामात और इलाज पर तबसरा जो है किया जाएगा इंशाअल्लाह। आइए इसकी तारीफ़ हम सुनते हैं। खून की कमी एक ऐसी हालत है जिसमें सेहतमंद सुर्ख खून के खलियात या हीमोग्लोबिन की मकदार नाकाफ़ी हो जाती है। ये एक ऐसा अर्ज़ा है जिसमें RBC रेड ब्लड सेल का नंबर कम हो जाता है, और जब रेड ब्लड सेल का नंबर कम होगा तो हीमोग्लोबिन का मकदार भी काफ़ी कम हो जाएगा। वही इस तारीफ़ में लिखा गया है कि खून की कमी एक ऐसी हालत है, एनीमिया का उर्दू इस्तिलाहात में खून की कमी कहते हैं। खून की कमी एक ऐसी हालत है जिसमें सेहतमंद सुर्ख खून के खलियात या हीमोग्लोबिन की मकदार नाकाफ़ी हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या चीज़ होती है? सुर्ख खून के खलियात में मौजूद प्रोटीन जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जिस्म के तमाम अज़ों तक पहुँचाता है। मेरे अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन किस तरीक़े से पूरे जिस्म के खलियात को नस्ल की जाती है। पहले ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड अप होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये पूरे जिस्म में रवा दवा होता है। जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ ऑक्सीजन रिलीज़्ड हो जाता है और हीमोग्लोबिन दोबारा से फेफड़े तक पहुँचता है, और ये नए सिरे से फिर ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर मज़ीद जो है रवा दवा हो जाता है। इस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट करके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन का जिस्म के खलियात इस्तेमाल कर लेती हैं और हीमोग्लोबिन खून के ज़रिए दोबारा वापस आ जाता है फेफड़े में दोबारा से ऑक्सीजन हासिल करने के लिए। मरीज़ में थकन और कमज़ोरी और सांस फूलने की शिकायत होती है। ये भी इसकी अलामात में से। उमूमी हक़ाइक़, जनरल फैक्ट्स इसके बारे में क्या है? खून की कमी के कई अक़साम होते हैं और हर एक अपनी वजह होती है। यह अर्ज़ा कभी शॉर्ट टर्म होता है, कभी लॉन्ग टर्म होता है। शिद्दत हल्की से शदीद तक हो सकती है। बाज़ औक़ात यह संगीन बीमारी की अलामत होती है। कभी कभी एनीमिया इस कदर शिद्दत अख्तियार कर लेती है कि उसको खून में सुर्ख खलियात बढ़ाने के लिए तदाबीर अख्तियार करनी पड़ती है। अक़साम, ये आपके अक़साम दिखाए गए हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। अब ये हर एक के बारे में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें जो है क्या होता है कि बोन मैरो जिसमें सुर्ख खलियात पाई जाती हैं, क्या खलियात और WBC के खलियात और प्लेटलेट्स बनाने का काम नाकाम हो जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया क्या चीज़ होती है? बोन मैरो में, जैसा कि आप जानते हैं, खलियात बनते हैं। इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों के बनाने का फेल नाकाम हो जाता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होती है? जिसमें आयरन की कमी के बाइस हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। यह सबसे आम किस्म का आयरन डिफिशियंसी सबसे उमूमी किस्म है। सिकल सेल एनीमिया, इसमें RBC सिक्किल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। सिक्किल हसिया को कहते हैं। ये जो सिकल सेल की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, इसीलिए सुर्ख खलियात या RBC सिक्किल नुमा हो जाती हैं, इसीलिए इस एनीमिया को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया मौरूसी मर्ज़ है।
जिसमें हीमोग्लोबिन की जंजीरें गैर मामूली तौर पर बनती हैं और टूट जाते हैं। आप जानते हैं जिस तरीके से प्रोटीन जब बनता है तो प्रोटीन में मुख्तलिफ अमीनो एसिड की एक ख़ास चेन होती है, उसी चेन में ये अमीनो एसिड्स बनते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स मुख्तलिफ पेप्टाइड्स को जोड़ करके, जैसे एक रस्सी का टुकड़ा है दूसरे रस्सी के टुकड़े से आप जोड़ दीजिए, अब इस पूरे को तीसरे से जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद चौथे से जोड़ दीजिए, तो उसी तरह से पॉलीपेप्टाइड 1 2 3 4 हज़ार तक होती है। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन में इन जंजीरें गैर मामूली तौर पर बनती हैं, यानी मुनज़्ज़म जिस तरीके से बनना चाहिए, जो उसका सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस ना होकर के कुछ और हो जाती हैं। आइए एक बार फिर इसको हम सुन लेते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया में तीनों तरीके के खलियात, चाहे वो आपके सुर्ख खलियात हों या जो है WBC हों या आपके प्लेटलेट्स हों, इनकी जो है क्या कहते हैं बनने में नाकामी हो जाती है, ये सही तरीक़े से नहीं बन जाते। आयरन डिफिशेंसी में आयरन की कमी हो जाती है। सिक्किल सेल एनीमिया वो एनीमिया है जिसमें RBC सिक्किल की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। और थैलीसीमिया में जो आपको हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में पेप्टाइड्स चेन गैर मुनज़्ज़म हो जाती हैं, इसलिए इसको थैलेसीमिया कहते हैं। मुमकिन अलामात क्या है? थकन होगी, कमज़ोरी होगी, सांस फूलता है, जिल्द पीला या जर्द हो जाता है। यह ख़ास अलामत है। जिल्द पीला जो है आपको कभी कभी अमराज में होता है, जॉन्डिस में, लेकिन इसका जो है अलग तरीक़ा होता है। दिल की बेतरतीब की तरतीब, धड़कन बेकाबू हो जाता है, चक्कर आना या सर हल्का होना, सीने में दर्द होना, हाथ पाँव ठंडे होना, सर दर्द होना। इलाज ग़िज़ाई सप्लीमेंट, आयरन व विटामिन्स वगैरह। जैसे आपने कुश्ता, ख़ास तौर से यूनानी के तलबा कुश्ता के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ मादनियात को और जो है क्या कहते हैं कुछ और भी बूटियाँ होती हैं जिसमें मिनरल्स ख़ास तौर से पाए जाते हैं, उनका हम कुश्ता बनाते हैं। कुश्ता सलासा का नाम आपने मसलस का नाम सुना होगा। यह ख़ास तौर से आयरन के लिए कुश्ता मसलस या आयरन डिफिशेंसी के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाल होता है। तिब्बी तरीक़ाकार खून की मुंतकली, आप जो है इसको जो है मुंतकिल कर दीजिए, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह जो है इसके जो है तरीक़ाकार हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा से बाज़ अक़साम की रोकथाम हो सकती है, जैसे आयरन डिफिशेंसी है। अगर ऐसी ग़िज़ा आप लेते हैं जो आयरन रिस्ट है, जैसे पालक वगैरह है, जितने भी नबातात हैं जिसमें जो है आयरन वाफ़िर मक़दार में पाया जाता है, अगर उसका एहतमाम के साथ मरीज़ इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह किसी कदर तक एनीमिया से निजात मिल सकती है। अब इसी को जो है जदूल के शक्ल में दिखाया गया है। तारीफ़ क्या है? खून की कमी या RBC या हीमोग्लोबिन की कमी, टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि बैलूनी ऑक्सीजन एल्वेलाई तक पहुंचती है, वह ऑक्सीजन RBC के हीमोग्लोबिन से मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन खून के साथ पूरे जिस्म के रगों में रवा दवा होता है और हर खलियात को मैसर होता है। जहाँ भी जिस खलियात को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक ट्रक है जो है एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जाता है। यहाँ पर किस चीज़ को ले जा रहा है? ऑक्सीजन को ले जा रहा है। ऑक्सीजन कैरियर की शक्ल में ये काम करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन ले लेगा और फिर ये हीमोग्लोबिन वापस जो है दोबारा ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ों तक आ जाएगा। अहम प्रोटीन्स इसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है। अहम असरात थकम, कमज़ोरी और सांस, और ये मुद्दत तो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। शिद्दत हल्की, शदीद या संगीन बीमारी की अलामत हो सकती है। इलाज जो है ग़िज़ाई सप्लीमेंट, तिब्बी इलाज
اور متوازن غذا جس میں توازن ہو، سارے معدنیات کا، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، منرلس توازن کے ساتھ ہوں۔ بیلنس ڈائٹ اگر آپ لینا شروع کر دیں گے، مریض کو یہ مشورہ دیں گے کہ بیلنس ڈائٹ اختیار کرے، تو انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا، آرام ملے گا۔ فی امان اللہ۔